परमेश्वर किसी व्यक्ति को तब तक बहुत अधिक उपयोग नहीं कर सकता जब तक वह उसे गहरा घाव न दे। एक प्रख्यात कोट हेलन रोज़ेवियर द्वारा लिखा गया है। हेलन रोज़ेवियर एक मेडिकल मिशनरी जो अफ्रीका के कोंगो नामक जगह में सेवकाई करती थी। 1964 में एक सिविल वॉर छिड़ गया। उस वक्त हेलन और उसके सहकर्मी द्वारा चलाए जाने वाले सारे मेडिकल कैंप्स को तबाह कर दिए गए। हेलन और उसके साथ करीबन 10 मिशनरियों को जेल में डाल दिया गया। अक्टूबर 29, 1964 में हेलन जेल से बचने की कोशिश कर रही थी, पर सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें जमीन पे घसीटते हुए वापस लेके आए। उनके साथ बहुत बुरी तरह से 2 सिपाहियों ने बलात्कार भी किया। हेलन अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में बताते हुए यूं बोले, उस रात सिपाहियों ने मुझे मेरे पैरों तले खींच के मुझे वापस लेके आए। मेरे सर पे और मेरे कंधे पे वार किया, मुझे जमीन पे पटक दिया और मुझे मेरे पैरों पर खींचते हुए फिर से मुझे मारा। मेरे दांत तोड़ दिए और मेरा मुंह पूरा खून से भरा हुआ था। मेरे चश्मे को निकाल कर दूर फेंक दिया। मेरे समझ के पार मेरे साथ सब हो रहा था। डर और घबराहट मेरे अंदर भरा हुआ था। फिर उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियां देते हुए, मेरी बेइज्जती करते हुए मुझे फिर से अंदर बंद कर दिया। जब हेलन को फिर से जेल में डाल दिया गया, तब उनके मन में जो चल रहा था उसके बारे में उन्होंने इस प्रकार से बताया, उस रात मुझे बहुत बुरी तरह से मार मार के मुझे जख्मी किया गया। मन में डर और घबराहट सब भर गया और मुझे बहुत अकेलापन सा महसूस हुआ। मेरा मन निराशा के चरम सीमा तक पहुंच गया था। मुझे लगा कि परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया और लगा अगर परमेश्वर बीच में एक बार आते तो ये सब नहीं होता और बात इतनी नहीं बिगड़ती। इस दर्दनाक और अंधकार भरे हुए अवस्था में हेलन को महसूस हुआ कि परमेश्वर उनसे कुछ कहना चाहते हैं। भूल गई क्या, जब तुम पहली बार परिवर्तन हुई थी तो मिशनरी होने का सौभाग्य मांगा था? बस हो गया, नहीं चाहिए कोई सौभाग्य। ये कष्ट तुम्हारा नहीं है, ये मेरा कष्ट है और मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा शरीर मांगता हूं। और तुरंत ही हेलन को महसूस हुआ कि वो कितनी सौभाग्यशाली है कि महान खुदा ने झुककर मुझ जैसे कुछ नहीं से और जो सिर्फ एक अफ्रीका के जंगल में सेवा करती है उससे नाशवान शरीर मांगा। और इसी ख्याल से हेलन के मन में सौभाग्यशाली सा महसूस हुआ। इतना बुरा हादसा उनके साथ होने के बाद भी हेलन परमेश्वर की अच्छाई की बढ़ाई करते हुए कहने लगी, मुझे महसूस हुआ है कि ये दर्दनाक बलात्कार का घटने के द्वारा परमेश्वर अपने प्यार भरे भाव फैलाकर मुझसे मिलने आए। ये अविश्वसनीय एक अनुभव था। परमेश्वर पूरी तरह से वहां उस जेल में, उस दर्द के बीच में वो मेरे साथ मौजूद थे। मैं पूरी तरह से उनको समझ पा रही थी और उनका सांत्वना मेरे मन को आराम दे रहा था। और तुरंत ही मैं समझ गई कि उनका प्यार मेरे लिए काफी है। हेलन इस घटना को सोचते हुए एक बार इस प्रकार से लिखे, जिस प्रकार फिलिपी 4:19 में लिखा हुआ है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कितना सच है। खुदा सिर्फ मेरे हताश दुख को ही नहीं समझे, बल्कि मेरी टूटी हुई इच्छा को और दर्द से भरी भावनात्मक पीड़ा और मेरी कल की चिंता को भी वो समझ पा रहे थे। और हेलन को महसूस हुआ कि आज तक जैसे वो समझ रही थी कि सिर्फ आत्मिक बातों पे चलना ही यीशु के पीछे चलना है, ये सही नहीं, बल्कि उनके दर्द में भी सहभागी होना एक महान सौभाग्य परमेश्वर दे रहे थे। और ये पद सौभाग्य उनकी सेवकाई का प्रमुख पद रहा। 1976 के एक मिशन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सौभाग्य होने के बारे में बताते हुए कहा, एक शब्द मेरे लिए पूरी तरह से स्पष्ट है, वो है सौभाग्य।
परमेश्वर ने मेरे जीवन से कभी दर्द को, पीड़ा को, ये अपमान को कभी नहीं हटाया। ये सब वही थे, पर अब मुझे सब में फर्क दिख रहा था। मेरा नजरिया बदल गया था। ये सब में मैं अकेली नहीं थी अब, पर यीशु मसीह मेरे साथ, और ये सब मैं यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह में रहकर कर रही थी। यीशु ने मुझे अपने कष्ट का एक छोटा सा सहभागी होने के लिए सौभाग्य दिया है। यीशु ने मुझे अपने कष्ट का एक छोटे से सहभागी होने का सौभाग्य दिया है। हेलेन अपने कष्ट को प्रभु के द्वारा दी गई सौभाग्य मानते हुए आगे बढ़ी। इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने सेवा करना नहीं छोड़ा। जेल से निकलने के बाद फिर वो दूसरे अफ्रीकन जगह में जाके सेवकाई करते हुए 250 बेड वाले नए मेडिकल सेंटर को स्थापित किया। डॉक्टर्स के लिए कॉलेज और कई चीजें उन लोगों के लिए किया जिन्होंने उनके साथ बुरा किया। पता है क्यों? फिलिपियो 1 अध्याय और 29वां वचन, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। आप शायद कष्ट से होकर गुजर रहे होंगे, दुख में होंगे, बार बार तकलीफ आ रही होगी। यीशु के पीछे चलने के कारण लोगों ने आपको त्याग भी दिया हो सकता है, लेकिन क्या हम हेलेन के साथ खड़े रहकर कह सकते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु के कष्ट में सहभागी होने का सौभाग्य मिल रहा है।